चलिए हम लोग सेंसेक्स के बारे में कल बात करते हैं, क्लियर तरीके से डिस्कस करें। देखिए मार्केट अपने रेंज वगैरह को अच्छे से बना के रखा हुआ है। जैसे यहाँ से मार्केट कल के दिनों ग्रेट गैप अप होने के बाद में एक रिवर्स दिखाया जहाँ पे 84,200 का लेवल है, और वहीं आज के दिनों जहाँ से 83,150 के लेवल से ये ऊपर की ओर जाके क्लोज हुआ, जो कि बीच में क्लोजिंग हुआ। अगर आप देखें तो यहाँ से ऑपरेटर्स ने क्लियर एक धंधा बना के रखा हुआ है कि कुछ इन सब जगह पे लेकर के आया, मार्केट को वापस एक जगह पे लेकर आया, यहाँ पे एक क्लोजिंग दे गया। मतलब कल की एक्सपायरी के लिए इतने सारे रेंज हैं, इसको अगर ऑपरेटर्स इस रेंज में भी रखते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो कंप्लीट फायदे में रहेंगे। इनफैक्ट कि जितने सारे ये प्रीवियस डे से भी जो पोजीशंस बने हुए, ये सारे पोजीशंस उनके कंप्लीट फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने अपना रेंज तो क्लियर तरीके से बना लिया है। ठीक, अब देखो जहां पे 83,700 के आसपास में मार्केट क्लोज हुआ है सेंसेक्स, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह के सीन बता सकते हैं। देखिए अगर इन सभी लेवल्स पे ओपन होता है, ठीक है, तो क्लियरली इसके हम लोग ऊपर के ट्रेड कैसे करेंगे ये भी चीज को पता कर सकते हैं, और नीचे के ट्रेड कैसे करेंगे इन भी चीजों को क्लियर तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लोजिंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी कल के दिनों। अगर मार्केट इनके ऊपर में ओपन होता है किसी भी तरह से, मतलब 83,700 के ऊपर ओपन होता है, तो चांस बहुत ज्यादा बन जाएगा कि ये और भी ऊपर चले जाए, बस क्लोजिंग का सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि अगर ऊपर मार्केट आता है और ऊपर आने के बाद में फिर थोड़ा देर के लिए नीचे आता है और क्लोजिंग को किसी भी तरह से सपोर्ट बनाता है, हो सकता है इसके नीचे भी आकर के, और जब इसके ऊपर में आता है तो मार्केट एक साफ अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। इन सभी लेवल्स तो सबसे पहला होगा, दूसरा लेवल ये सब होगा जहां से एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। ऑपरेटर्स खुद इसको यहां तक लेके जाएंगे ताकि बाकी बचे हुए बायर्स को खत्म करे और वहां से फिर मार्केट नीचे करे। ठीक है, एनी टाइम इसके भी नीचे अगर देखा जाए तो ये एक साफ अपर साइड का मोमेंटम है जहां के ये सारे वॉल्यूम्स खाने को अभी बाकी है ऑपरेटर्स को। तो यहां से अगर थोड़ा सा नीचे भी आगे यहाँ पे भी स्वीप लेता है तो ये क्लियर तरीके से ऊपर की ओर देखने के लिए मिल जाएगा हमारे को, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो अगर ऑपरेटर्स का स्वीप को आप समझेगो तो क्लियर तरीके से समझ में आता है 83,700 एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दिखता है। अगर इन सभी लेवल अगर इसके ऊपर में मार्केट ओपन होता है तो इन सभी जगह से भी रिवर्स कर सकता है, और नहीं तो फिर ये जो थोड़े से लेवल्स बचे हुए इन सभी जगह पे आने के बाद में 83,600 से तो पक्का ये रिवर्स कर सकता है, उसमें कोई डाउट वाला बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऊपर की ओर ट्रेड सिंपल से यही होगा, नीचे का स्वीप को आप लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। 83,700 भी है और 83,600 भी है, जो कि क्लियर तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया ऊपर के ट्रेड। अब अगर नीचे का ट्रेड को हम लोग प्लान करें, नीचे का ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे। ठीक है, किसी भी कारण से मार्केट थोड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, सिंपल सा बात है, अगर नीचे की ओर ओपन होता है तो नीचे का क्या हुआ, ये जो लेवल जो हम लोगों ने बना के छोड़ा हुआ है, ये लेवल तो मार्केट आराम से खा जाएगा। तो इसके बाद में क्या हुआ, ये यहाँ से जो प्लस वॉल्यूम 1 हुआ था, यहाँ आके -1 हो जाएगा, इक्वल टू ये वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि मार्केट पूरा हल्का रहेगा। ठीक है, तो नीचे कैसे जाता है, मान लीजिए नीचे में मार्केट किसी भी तरह से ओपन होता है तो ये क्लोजिंग का रेजिस्टेंस वगैरह लेता है, जो कि 83,700 का लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। यहाँ पे जितने सारे भी पड़े हुए हैं आपके वॉल्यूम्स उनको खाएगा, स्टॉप लॉस को हंट करेगा। आप इस तरह से समझो, ऑपरेटर्स ट्रैप करेंगे लोगों को। उसके बाद में वापस से जब इस टेरिटरी में एंटर करता है तो एग्जैक्टली इसे वापस से हमें 83,500, और अगर उसको ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे देखो एक सॉलिड सा है जिसको कि मार्केट ने अभी तक खाया ही नहीं है, यहाँ से आकर के बाजार में 83,200 तक भी रह सकता है क्लियर तरीके से। तो किसी भी तरह से गैप डाउन का सीन अगर बनता है थोड़ा सा भी, तो 83,600, 83,700 ये सारे जो है वो स्वीप है यहाँ पे बचे हुए, जहाँ पे ऑपरेटर्स रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे, और उसको ट्रैप करने के बाद मार्केट फिर आसानी से नीचे आ जाएगा क्लियर तरीके से। तो देखा हम लोगों ने दोनों ही किस तरह से देखा कि ऊपर साइड का भी ट्रेड कैसे प्लान करना है, नीचे साइड का भी ट्रेड कैसे प्लान करना है। ये दोनों ही प्लानिंग बड़ी क्लियर है, मार्केट एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से इन सभी चीजों को यहाँ पे दिखा के रखी हुई है। ठीक है, अब लोगों को सावधानी से थोड़ा डिसिप्लिन में रह के ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड इतना हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रोफेशनली मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको और सोच समझ के मार्केट में ट्रेड भी कर सको। ठीक है, ये दोनों ही लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर साइड के भी जाने के लिए और नीचे साइड के भी जाने के लिए। ये क्लोजिंग इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ों को थोड़ा कंसिडर करके रखना है। थैंक यू सो वेरी मच।